नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत। मेरा राकेश चौहान आज आपके लिए लेकर आया हूं पार्ट 4 अम्ल, क्षार तथा लवण। इससे पहले हमने 3 पार्ट पढ़े थे अम्ल, क्षार, लवण के बारे में। 3 पार्ट में हमने ये जाना अम्ल क्या होते हैं, हम अम्लों को कैसे पहचान सकते हैं, सार क्या होते हैं, हम सार को कैसे पहचान पाते हैं। यानी क्षार वे होते हैं, मैंने एक बताया था, जिनके अंदर OH माइनस आयन हो। कौन सा आयन हो? OH माइनस आयन, या जिनके पीछे आए हाइड्रोक्साइड। क्या है? हाइड्रोक्साइड। और अम्ल की बात करें अगर, अम्ल वे होते हैं जिनमें H प्लस आयन, क्या हो? H प्लस आयन हो। अब हम पढ़ेंगे आज, जब अम्ल और क्षार को अगर मिला दिया जाए तो हमें नया पदार्थ क्या मिलेगा। तो आज हम पढ़ते हैं लवण के बारे में। आज हमारा टॉपिक रहेगा लवण। इनके दैनिक जीवन में उपयोग क्या है? लवण यानी साल्ट। इसे उदासीन भी बोलते, क्या बोलते हैं? इसे उदासीन, न्यूट्रल, उदासीन भी कहते हैं। ये प्राप्त कैसे होता है? यानी हमने पढ़ा अम्ल जो H प्लस आयन देते हैं और क्षार जो OH माइनस आयन देते हैं। जैसे आपने अगर अम्ल ले लिया यानी एसिड और साथ में मिला दिया क्षार यानी बेस, अम्ल, क्षार, और जो भी रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा साल्ट, और साथ में मिलेगा वाटर। क्या मिलेगा? वाटर यानी पानी। तो ये है, इसे बोलते हैं लवण। यानी जब अम्ल तथा क्षार को मिला दिया जाए तो जो भी रिजल्ट मिलेगा उन्हें हम क्या कहेंगे? लवण कहेंगे। क्या कहेंगे? लवण यानी उदासीन। यानी एक तो आपने लिया अम्ल और साथ में क्या लिया? क्षार, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? लवण। और साथ में क्या प्राप्त होता है? जल। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है लवण किन से मिलकर बना होता है। यानी एक अम्ल और एक क्षार जब परस्पर रासायनिक क्रिया द्वारा संयोग करते हैं तो जो भी उत्पाद मिलेगा, हमेशा याद रखना, लवण और साथ में क्या मिलेगा? जल मिलेगा। क्या मिलेगा? जल। और इस क्रिया को यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में होते हैं। यानी ये एक किस प्रकार की अभिक्रिया है? न्यूट्रल अभिक्रिया, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी जब अम्ल और क्षार क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? लवण तथा जल। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। एग्जाम में पूछा गया है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से क्या समझते हैं। नीचे आपको कथन मिल जाएगा, अम्ल, क्षार, लवण जो भी क्रिया करते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए जब एक अम्ल और जब एक क्षार की क्रिया करवाई जाए तो जो रिजल्ट के रूप में मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? लवण, और साथ में क्या होगा? जल। और ये पूरी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब मैं बात करूं लवण का पीएच मान, जिस प्रकार हमने पढ़ा था अम्ल, क्षार का, तो लवण का पीएच मान होता है 7। कितना होता है? आगे हमारा टॉपिक रहेगा पीएच स्केल। क्या रहेगा? पीएच स्केल, तो हम वहां पढ़ेंगे। तो लवण का पीएच मान हमेशा याद रखना कितना होता है? 7। मैं एक बार फिर यहां बता देता हूं, अम्ल का कंफ्यूजिंग नहीं होना है, क्षार का, और लास्ट में आपको याद रखना है लवण का। तो हमने पढ़ा था अम्ल के लिए पीएच मान 7 से कम। 7 से क्या होता है? कम। यानी पीएच होता है, ध्यान देना, पीएच होता है 7 से कम, यानी 7 क्या हो जाएगा? बड़ा। जो भी पीएच आएगा इस 7 से कम ही आएगा, यानी 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 आ सकते हैं। ये किसके लिए कथन सत्य है? अम्ल के लिए। अगर इसी प्रकार आपको पूछ ले क्षार के लिए, तो याद रखना पीएच मान होता है 7 से अधिक। 7 से अधिक, यानी 7 यहां पे क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो ये किसके लिए होगा? क्षार के लिए होगा। और अगर लवण का पूछ लिया जाए, पीएच बराबर कितना होता है? 7। तो अब कंफ्यूजिंग नहीं होना है, अम्ल के लिए पूछे 7 से कम, क्षार के लिए पूछे 7 से अधिक, और लवण के लिए पूछे तो 7 के
बराबर। तो ये तीनों याद रखने हैं कथन के रूप में, लेकिन हमें लैंग्वेज के रूप में याद रहता है, लेकिन एग्जाम में पूछ लिया जाता है ग्रेटर देन और लेस देन। तो कंफ्यूजिंग नहीं होना है अम्ल, क्षार तथा लवण के लिए। मैं बात करूं लवण का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। आगे बात कर रहा हूं लवण के बारे में। ये जो लवण होते हैं वैद्युत अपघटनीय होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत अपघटय, यानी आयनों में टूट जाते हैं। ये भी क्या होते हैं, आयनों में टूट जाते हैं। अब मैं बात करूं, जैसे उदाहरण दूं एक लवण का, जैसे आपने एक अम्ल लिया, अम्ल हमने पढ़ा था, सबसे प्रबल अम्ल का मैं उदाहरण ले रहा हूं यहां पे। हमने सबसे प्रबल अम्ल HCl क्या ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी के साथ मैं ले रहा हूं सबसे प्रबल क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या ले रहा हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप, जब मैं आपको धातु तथा अधातु पढ़ूंगा तो ये अभिक्रिया संतुलित करना भी सिखाऊंगा। हमने अभिक्रिया संतुलित करना पढ़ लिया था, लेकिन सोडियम एक धातु है तो सोडियम के ऊपर क्या आएगा, प्लस, क्योंकि धातुओं का गुण होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन का निर्माण करना। और OH यानी O ऑक्सीजन के ऊपर आता है नेगेटिव, लेकिन ये एक्चुअली यहां पे आता है, क्या आता है, H पे माइनस। और ये क्लोरीन, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये क्लोरीन है जो नेगेटिव आता है। इसकी संयोजकता, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। और फिर H के ऊपर क्या आता है, प्लस। हाइड्रोजन है जो +1 भी दर्शाता है, -1 भी दर्शाता है। और अगर हाइड्रोजन के बारे में बात करूं, हाइड्रोजन एक आवारा तत्व है। क्या है, एग्जाम में पूछा गया कि उसने, इसीलिए यहां आया तो बता देता हूं, हाइड्रोजन क्या है, आवारा तत्व। क्या है बच्चों, आवारा तत्व। इसे आवारा तत्व क्यों कहते हैं, जब हमने पहला टॉपिक पढ़ा था परमाणु तथा अणु में, तो हमने वहां पे सिद्ध किया था हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जो न्यूट्रॉन रहित होता है। क्या होता है, न्यूट्रॉन रहित। मैं बात करूं न्यूट्रॉन रहित की, हाइड्रोजन होता है 1H1। हमने पढ़ा था परमाणु में X, Z और A। अगर मैं Z की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी बच्चों, Z आएगा 1 साथियों और A आएगा 1। अब हमें पता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एनी एटम्स, किसी भी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम जानते हैं A माइनस Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एंड द वैल्यू ऑफ A इज 1 एंड वैल्यू ऑफ Z इज 1। फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन इज 0, यानी लास्ट में हमें न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, 0। यानी ये क्या है, आवारा तत्व, या इसे बोलते हैं न्यूट्रॉन रहित। क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूट्रॉन रहित तत्व। क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन रहित। मैं वापस बात करूं उदासीनीकरण अभिक्रिया की, तो यहां हमने एक प्रबल अम्ल लिया और एक क्या लिया, प्रबल क्षार। तो ये दोनों मिलेंगे, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। तो ध्यान देना, ये प्लस वाला साइंस के अनुसार किसके पास जाएगा, माइनस वाले के पास। अगर मैं दैनिक जीवन में भी बात करूं, 2 समान चीजें एक साथ नहीं रह सकती, यानी 2 समान प्रकार की वस्तुएं एक साथ नहीं रह सकती। यानी एक दुकानदार, मिठाई की दुकान है, उसी के पास अगर मिठाई की दुकान होगी तो वह हमेशा क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक उसी प्रकार साइंस में देखा जाए तो एक प्लस वाला है तो वह दूसरे प्लस वाले के पास बिल्कुल नहीं जाएगा, उन दोनों के बीच हमेशा क्या होगा, प्रतिकर्षण। मेरा कहने का अर्थ यह है, समान आवेश, यह पूछा गया क्वेश्चन है डी ग्रुप में, समान आवेश, जब भी साइंस में समान आवेश हो तो हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण। क्या होता है, प्रतिकर्षण। और विपरीत हो, जब आवेश क्या हो, विपरीत, तो हमेशा क्या होता है, आकर्षण। मैं उसी को आगे लेते हुए, इसी रूल को आगे लेते हुए बताता हूं, ये प्लस वाला किसके पास जाएगा, माइनस वाले के पास। तो जो रिजल्ट मिलेगा NaCl, और साथ में OH माइनस और H प्लस, यहां पे हमें मिलेगा H2O। क्या मिलेगा, H2O। अब ध्यान यहां देना कि NaCl यहां पे क्या है, साल्ट। क्या है, साल्ट, यानी आप इसे क्या बोलोगे, लवण। क्या बोलोगे, लवण। अगर आपको पूछ ले इसका pH मान क्या होगा, तो क्या होगा, 7 होगा। क्या होगा, 7 होगा। तो इस प्रकार हमने लवण का सामान्य क्या पढ़ लिया, परिचय। अब हम पढ़ेंगे कि लवण कितने प्रकार के होते हैं। तो एक बार रैपिडली बता देता हूं, लवण जिसे हम क्या कहेंगे, उदासीन। जब एक अम्ल तथा एक क्षार अभिक्रिया करते हैं तो जो भी हमें प्राप्त होगा लवण, और उसके साथ कंपलसरी है क्या प्राप्त होगा, वाटर यानी जल। इस प्रकार की अभिक्रिया को आप क्या बोलोगे,
उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, सुनना ध्यान से, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अम्ल तथा एक क्षार परस्पर अभिक्रिया द्वारा लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। और यह जो लवण होते हैं वैद्युत अपघटनीय यानी आयनों में टूट जाते हैं। अब मैं बात करूं, एक हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो जो भी रिजल्ट मिला साल्ट और साथ में क्या मिला? वाटर। अब मैं बात करूं पीएच मान की तो 7 और ये सारणी आप याद कर लेना, 100% पूछे जाने लायक क्वेश्चन है कथन के रूप में। अब हम आगे बढ़ेंगे, लवण के प्रकार यानी लवण कितने प्रकार के होते हैं। आपको उदाहरण सहित मैं सिद्ध करूंगा कि कौन सा अम्लीय लवण है, कौन सा क्षारीय लवण है। अभी हमने एक अभिक्रिया पढ़ी थी, अम्ल क्षार की क्रिया करवाई तो हमें क्या प्राप्त हुआ? लवण प्राप्त हुआ। अब मैं बात कर रहा हूं लवण के प्रकार। यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है लवण के प्रकार यानी लवण कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला प्रकार मैं एक अभिक्रिया द्वारा बताऊंगा और आप खुद बोलोगे कि वो कौन सा लवण है। हम जानते हैं बच्चों, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा, हम जानते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे ये अम्लीय लवण। मैं ऊपर हेडिंग लगा देता हूं, अम्लीय लवण। अम्लीय लवण जिसमें अम्ल भी होगा और लवण भी होगा। वो कैसे? तो अम्लीय लवण, ध्यान देना, अम्लीय लवण कैसे प्राप्त होगा? और जैसे मैं ले रहा हूं एक, इसमें क्या होता है कि एक तो लेना पड़ता है आपको प्रबल अम्ल। क्या लेना पड़ता है? प्रबल अम्ल। और एक लेना पड़ता है दुर्बल क्षार। क्या लेना पड़ता है? दुर्बल क्षार। अब यहां ध्यान देना, हमें यह पता है कंफर्म कि जब एक अम्ल और एक क्षार, जब भी एक अम्ल और एक क्षार क्रिया करेगा, यह तो आपको पता है, बनेगा क्या? अभी हमने पढ़ा उदासीनीकरण अभिक्रिया में जब अम्ल और क्षार क्रिया करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा? लवण तथा जल। आप एक बार इन प्रबल और दुर्बल को भूल जाओ तो यहां पे क्या है? अम्ल और यहां पे क्या है? क्षार। अब हमें पता है अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे तो लवण और साथ में क्या बनेगा? जल बनेगा। यानी लवण तथा क्या बनेगा? जल। अब मैं बात करूं इसे अम्लीय लवण क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? इधर ध्यान देना, जो चीज प्रबल होगी रिजल्ट उसी का आएगा। जो चीज प्रबल होगी रिजल्ट उसी का आएगा। तो यहां ध्यान देना, आपको 4 ऑप्शन देके पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा अम्लीय लवण के लिए सत्य है। तो हमेशा ध्यान देना, अम्लीय लवण कब प्राप्त होगा? जो राशि प्रबल है। अब हमें पता करना अम्लीय लवण यानी अम्लीय, तो हमें अम्ल चाहिए प्रबल। क्या चाहिए? प्रबल। तो इस अभिक्रिया में चेक कीजिए, अम्ल प्रबल है यानी यहां पे प्रबल लगा हुआ है, यानी अम्ल क्या है? प्रबल। तो जो भी रिजल्ट आएगा बनेगा तो लवण, लेकिन ज्यादा मात्रा किसकी होगी? प्रबल अम्ल यानी अम्ल की मात्रा होगी। यानी आप इसे क्या बोलोगे? अब इसे, ये एक अम्लीय लवण है। क्या है साथियों? अम्लीय लवण। क्या है? अम्लीय लवण। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि जो चीज प्रबल ली है रिजल्ट में वही प्राप्त होगी। रिजल्ट में वही प्राप्त होगी। तो मैं एक एग्जांपल पूरा ले रहा हूं जिसमें हम प्रबल अम्ल लेंगे। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो पहले वाले वीडियो जाके देखें, तभी आपको पता चलेगा कि अम्ल कौन सा प्रबल है और कौन सा दुर्बल है। यानी मैं प्रबल अम्ल ले रहा हूं। हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रबल अम्ल होता है HCl। मैं बात करूं दुर्बल क्षार की। किसकी? दुर्बल क्षार की। तो एक दुर्बल क्षार में उदाहरण लिखाया था मैंने NH4OH। NH4OH। बट साथियों इनके नाम भी आपको आने चाहिए। इनका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और यह होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब मैं बात करूं इस अभिक्रिया को पूरी कर रहा हूं, ध्यान देना आप इधर कि आपने एक तो ले लिया प्रबल अम्ल और एक ले लिया दुर्बल क्षार। अब हमें पता है यहां पे प्लस आएगा और यहां पे क्या आएगा? माइनस। और यहां पे प्लस और यहां पे माइनस। वही अभिक्रिया करवानी है, प्लस वाले को ले जाना है माइनस वाले के पास। ये रहा प्लस वाला, ये किसके पास जाएगा? माइनस वाले के पास। यानी हमें क्या प्राप्त होगा? NH4Cl प्लस H2O।
अब एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पुट होता है, 4 ऑप्शन में 3 में अलग दे दिया जाता है, चौथा ये दिया जाता है, चौथा ये दिया जाता है, और ऊपर पूछ लिया जाता है निम्नलिखित चारों ऑप्शन में से, चारों विकल्प में से कौन सा है जो अम्लीय लवण का उदाहरण है। यानी हमें रटना नहीं है, हमें पता है जब एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल क्षार अभिक्रिया करेंगे जो भी रिजल्ट प्राप्त होगा, ये रिजल्ट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अम्लीय लवण। क्या कहलाएगा, अम्लीय लवण। अब आप बोलोगे सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये अम्लीय लवण है, तो आप एक ट्रिक बता रहा हूं, ये जो आगे वाला है, आगे वाले के साथ आपको जोड़ना है OH। क्या जोड़ना है, OH। क्या जोड़ना है, OH, और पीछे वाले के साथ जोड़ना है H। पीछे वाले के साथ क्या जोड़ना है, H। तो इस अभिक्रिया में आप जोड़ के देखो तो आपने NH4, ध्यान देना NH4, और आपने जोड़ा है इसमें OH। क्या जोड़ा है, OH। कुछ नजर आ रहा है, वापस प्राप्त हो रहा है ये दुर्बल क्षार। पीछे है आपके पास Cl, आपने क्या जोड़ा पीछे वाले के साथ, H। यानी आपको इसमें कुछ नजर आ रहा है, यानी हम यहां से पता कर सकते हैं कि यह एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक दुर्बल क्षार और एक प्रबल अम्ल से बना है। यानी जब हमें ये दो चीजें पता चल जाएगी तो इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये रिजल्ट किसका होगा, एसिड साल्ट, यानी अम्लीय लवण का। कोई दिक्कत आपको? अब मैं दूसरा बताने जा रहा हूं, यानी पहला हमने पढ़ लिया अम्लीय लवण, तो परिभाषा क्या हो जाएगी, ध्यान देना, ये कथन के रूप में पूछी जाती है, जब एक प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार, जब एक प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार परस्पर रासायनिक संयोग द्वारा क्रिया करके लवण बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं साथियों, अम्लीय लवण। क्या कहते हैं, अम्लीय लवण। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप रटे, पूरा का पूरा कंसेप्ट के साथ मैंने समझाया है कि हमें लवण प्राप्त हुआ, किसी भी लवण को अगर चेक करना है कि वो किस प्रबल अम्ल तथा किस प्रबल क्षार से बना है, या किस दुर्बल अम्ल या किस दुर्बल क्षार से बना है, तो यह तरीका आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आगे आपको जोड़ना है OH और पीछे आपको जोड़ना है H। यानी जो भी रिजल्ट मिलेगा, आपने OH जोड़ा है, तो आपको अगर क्षार के उदाहरण याद है तो आप आसानी से कर सकते हो, और अगर आपको अम्ल के उदाहरण है तो भी आप आसानी से कर पाओगे। मैं अगला बताने जा रहा हूं, हमने पढ़ लिया अम्लीय लवण में दूसरा प्रकार बताने जा रहा हूं, साधारण लवण। इंपॉर्टेंट है, साधारण लवण का तो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। साधारण लवण दूसरा प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं लवण के प्रकार में, साधारण लवण। साधारण लवण कैसे प्राप्त होगा, इनको आप इंपॉर्टेंट लगाना पहले कि साधारण लवण यानी एक सामान्य लवण जिसे कहा जाता है नमक। क्या कहा जाता है, नमक। आपके राजस्थान पुलिस में नमक का सूत्र पूछा गया, पेपर उठा के देखना आप कि नमक का रासायनिक सूत्र। तो साधारण नमक को ही नमक बोलते हैं और इसका फॉर्मूला होता है NaCl। यह कैसे प्राप्त होगा, इसके लिए कंडीशन यह रहेगी कि जब प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, यानी अम्ल भी क्या होगा, प्रबल, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर रिएक्टेंट, वी गेट साल्ट एंड वाटर। यानी हम जो भी प्राप्त करते हैं प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार द्वारा, तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, नमक यानी लवण तथा जल। वो जो भी लवण प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, साधारण लवण। हमें पता है उदासीनीकरण अभिक्रिया के अनुसार जब अम्ल और क्षार क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण, और साथ में क्या बनेगा, जल। लवण तथा क्या बनेगा, जल बनेगा। लवण और क्या बनेगा, जल। यानी यहां पे प्रबल लिया आपने अम्ल और प्रबल भी क्या लिया, क्षार, तो जो भी लवण बनेगा वो लवण क्या कहलाएगा,
साधारण लवण, क्या कहलाएगा? साधारण लवण, जिसे आप बोल सकते हो उदासीन बोल सकते हो केवल, ना तो ये अम्लीय होगा ना ये क्षारीय होगा, आप इन्हें क्या बोल सकते हो? साधारण लवण। एक अभिक्रिया के माध्यम से मैं समझा रहा हूं। सबसे पहले आपने एक प्रबल क्या लिया? अम्ल। प्रबल अम्ल का उदाहरण ज्यादातर हम ये लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैं आपको पूछना चाहूंगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग मैंने लास्ट लेक्चर में क्या बताया कि पेट में जब जठर रस का स्रावण होता है तो कौन से अम्ल का स्रावण होता है? उसमें साथ में HCl अम्ल। किसका? HCl अम्ल। कभी कभी आप खाना ज्यादा खा लेते हो तो HCl अम्ल के स्रावण के कारण पेट में क्या होने लगता है? दर्द, जलन, पेट में। अगर इस दर्द तथा जलन को कम करने के लिए मैंने एक बताया था, पेट की अम्लता दूर करने के लिए, पेट की अम्लता दूर करने के लिए, पेट की अम्लता दूर करने के लिए, दूर करने के लिए कौन से सार का उपयोग किया जाता है? MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बोला जाता है साथियों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसे क्या कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैं वापस आता हूं, प्रबल अम्ल और एक ले रहा हूं मैं प्रबल क्षार। क्या ले रहा हूं? प्रबल क्षार, जो होता है NaOH। अब हमें पता है जब भी कोई अम्ल और क्षार क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लवण और जल। तो यहां बनेगा NaCl और साथ में होगा H2O। क्या होगा? H2O। अब आपको पूछा जाए इसकी प्रकृति क्या है? इसकी प्रकृति आपको बताना है, उदासीन है। क्या है? उदासीन। और इसे क्या कहा जाता है अपनी भाषा में? साधारण लवण। क्या कहा जाता है? साधारण लवण, या आप इसे कह सकते हो नमक। इसका रासायनिक सूत्र NaCl। इसकी pH वैल्यू आपको बतानी है 7। तो साधारण लवण अगर आपको पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कि जब दोनों क्या हो? प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल भी होना चाहिए और प्लस क्षार भी क्या होना चाहिए? क्षार भी होना चाहिए, प्रबल क्षार। क्या होना चाहिए? प्रबल क्षार। यानी एक बार मैं डेफिनेशन बता देता हूं, जब अम्ल भी प्रबल हो और क्षार भी प्रबल हो, यानी जब प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार किसी रासायनिक संयोग द्वारा अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं तथा प्राप्त होने वाला लवण उदासीन प्रकृति का होता है, ना तो वो अम्लीय होगा ना वो क्षारीय होगा। क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हो और स्ट्रॉन्ग भी क्या ले रहे हो? बेस, यानी दोनों क्या ले रहे हो? प्रबल ले रहे हो, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? दोनों का उदासीन मिलेगा। क्या मिलेगा? उदासीन। तो हम अब तीसरा प्रकार पढ़ेंगे, लवण का तीसरा प्रकार क्या होता है? क्षारीय लवण। जिस प्रकार हमने पढ़ा था अम्लीय लवण और साधारण लवण, अब लास्ट प्रकार बचा है क्षारीय लवण का। तो आप अनुमान लगा सकते हो क्षारीय लवण यानी जिसमें प्रबल क्या होगा? क्षार होगा। क्या होगा? प्रबल क्षार। यानी क्या होगा इस प्रकार की अभिक्रिया में? प्रबल क्षार क्या लेंगे? प्रबल क्षार प्लस आप क्या लेंगे? दुर्बल, दुर्बल क्या लेंगे? साथ में अम्ल। दुर्बल क्या लेंगे? अम्ल। तो जो भी रिजल्ट प्राप्त होगा वह होगा लवण और साथ में क्या प्राप्त होगा? जल। लवण तथा क्या प्राप्त होगा? जल प्राप्त होगा। यानी जब प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल, यानी हमें प्राप्त क्या करना है? क्षार के साथ में लवण। यानी कब प्राप्त होगा? जब हम लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। यानी प्रबल क्या होना चाहिए? क्षार और दुर्बल होना चाहिए अम्ल। मैं बात करूं इनके एग्जाम्पल की, तो प्रबल क्षार का उदाहरण आपने पढ़ा होगा लास्ट लेक्चर में, NaOH। क्या होता है? NaOH, CH3COOH। यहां पे ये एसिडिक अम्ल है जो दुर्बल अम्ल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक प्रबल क्षार का क्या है? उदाहरण है। इनका हमें क्या प्राप्त होगा? माइनस यहां हो जाएगा प्लस माइनस और यहां पे हो जाएगा प्लस। तो माइनस वाला किसके पास जाएगा? प्लस वाले के पास। यानी CH3COONA, ये बनेगा सोडियम एसीटेट। क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट। सोडियम
एसीटेट, क्या बनेगा सोडियम एसीटेट, और प्लस H2O, क्या बनेगा प्लस H2O, यानी साथ में क्या बनेगा जल बनेगा। तो इस लवण की प्रकृति क्या होगी, अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए सोडियम एसीटेट किस प्रकार का लवण है, तो आपका आंसर होना चाहिए क्षारीय लवण। क्या है क्षारीय लवण। क्यों, क्योंकि जब प्रबल क्षार, साथ में क्या, जब प्रबल क्षार तथा दुर्बल अम्ल, तो हमें क्या प्राप्त होगा क्षारीय लवण। यहां पे ये 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, हम इनका कैसे पता करेंगे कि कौन सा अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है और कौन सा साधारण है। आपने थ्योरी पढ़ ली तीनों की, पता करने का मैंने तरीका बताया था। मैं सबसे पहले उदाहरण ले रहा हूं NaCl। हमारे पास NaCl है, अगर मैं इनके आगे क्या जोड़ूं OH, क्या जोड़ू, और इनके पीछे क्या जोड़ू, सॉरी इनके आगे भी क्या जोड़ू H, तो हमारे पास प्राप्त होगा NaOH प्लस HCl। तो यहां पे ये दोनों जब दोनों प्रबल हो तो रिजल्ट मिलेगा उदासीन, यानी ये किस प्रकृति का हो जाएगा उदासीन लवण। मैं इसकी बात करूं FeSO4, अगर मैं इनके आगे जोड़ू FeOH, अब है ना ये OH2 क्यों जोड़ा, क्योंकि इसके ऊपर -2 आयन होता है, इसीलिए प्लस H2SO4, यानी इसमें ये H2SO4 एक प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार करता है, तो ये गुण हो जाएगा अम्लीय लवण का। किसका हो जाएगा अम्लीय लवण का। और ये लास्ट बचा है NH4Cl, अगर मैं इनके आगे जोड़ू OH, क्या जोड़ू OH प्लस HCl, क्या हो जाएगा HCl। तो यहां पे ये प्रबल है, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा अम्लीय लवण का। तो इस प्रकार हमने लवण पढ़ लिया और लवण के प्रकार पढ़ लिए। और मैं एक अभिक्रिया और बताता हूं, हमने 3 अभिक्रिया पढ़ी है, तो तीनों समूह है, और एग्जाम में अगर पूछ ली जाए चौथी अभिक्रिया, ध्यान देना थोड़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा था जब पहला प्रबल अम्ल और साथ में क्या लिया था प्रबल क्षार, क्या लिया था प्रबल क्षार। जब दोनों प्रबल है तो हमें प्राप्त तो क्या होगा लवण, और साथ में क्या प्राप्त होगा जल। इसी प्रकार दूसरी अभिक्रिया पढ़ी, एक तो लिया प्रबल अम्ल और साथ में क्या ले लिया दुर्बल क्षार, क्या ले लिया दुर्बल क्षार, तो हमें क्या प्राप्त होगा लवण और साथ में क्या प्राप्त होगा जल। इसी प्रकार अगर आपने ले लिया दुर्बल अम्ल, क्या ले लिया दुर्बल अम्ल और साथ में ले लिया प्रबल क्षार, क्या ले लिया प्रबल क्षार, तो भी क्या प्राप्त होगा लवण और साथ में क्या प्राप्त होगा जल। अगर आपने दोनों ही दुर्बल ले लिए, इंपॉर्टेंट है, दुर्बल अम्ल और साथ में ले लिया दुर्बल क्षार, दुर्बल क्या ले लिया क्षार, तो क्या प्राप्त होगा लवण और साथ में क्या प्राप्त होगा जल। यानी इन चारों अभिक्रिया में पूछ ली जाए एग्जाम में कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है, तो अगर आपने इस क्लास को ध्यान से पढ़ा तो हमने लवण के 3 प्रकार बताए, वो तीनों अभिक्रिया क्या है संभव है, चौथी अभिक्रिया संभव नहीं होगी। तो हमने जब दोनों प्रबल लिया तो मैंने बताया था इसकी प्रकृति हो जाएगी साधारण, क्या हो जाएगी साधारण। और जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, प्रबल कौन है अम्ल, तो इसकी प्रकृति हो जाएगी अम्लीय, पीछे क्या आ जाएगा लवण। और यहां पे प्रबल क्षार ले रहे हैं तो इनकी प्रकृति हो जाएगी क्षारीय। और चौथी अभिक्रिया संभव है ही नहीं, क्या नहीं है संभव नहीं है। तो ये पूछे जाने लायक क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में साथियों हमने लवण क्या होता है, उनके प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण के माध्यम से समझे। आगे आने वाली क्लास में हम एक नया बेहद शानदार राजस्थान पुलिस की दृष्टि से पीएच स्केल, नाम सुना होगा पीएच स्केल, वो पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है जहां से आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, आगे आने वाले इवेंट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।